राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा लाई गई टीओडी के विरोध में आयोजित युवा हुंकार रैली में मंचासीन तमाम अतिथियों एवं पंडाल में पधारे हुए तमाम साथियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि हम लोग व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कुछ जोरदार तरीके से नारे लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस नारों में मेरी सहायता करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान जी आप आगे बढ़ो, हनुमान जी आप आगे बढ़ो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मैं कहूंगा विधानसभा से आई आवाज, आप कहोगे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। विधानसभा से आई आवाज, विधानसभा से आई आवाज। आरएलपी आई है, नई रोशनी लाई है। आरएलपी आई है, आरएलपी आई है, आरएलपी आई है। तक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तक बदल दो, ताज बदल दो, तक बदल दो, ताज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस महासंगम में अपनी बात रखने से पहले हमारे प्रदेश और देश में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं भारतीय संविधान के निर्माता परम बोधिसत्व के बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने इस देश के अंदर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें उपहार में दी। साथियों, आज जो भारत सरकार के द्वारा टीओडी के विरोध में ये सभा आयोजित की गई है, ये सभा कोई आम सभा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण सभा है, जिस सभा का नेतृत्व आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल के हाथ में है। साथियों, जिस दिन से भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने भारत के युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने के लिए इस देश की सुरक्षा को साथ खिलवाड़ करते हुए टीओडी को लेके आए, उसी दिन आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल ने टीओडी के विरोध में शंखनाद किया। और साथियों, आप देखोगे कि आज हनुमान जी बेनीवाल का ही संघर्ष है कि हनुमान जी बेनीवाल की लंगाई हुई चिंगारी पूरे भारत के अंदर जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रही है। साथियों, आज आप लोग, हमारे पूर्व से वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार के जो तमाम मंत्री है या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है, इस घटना को लेकर के रोजगार से जोड़ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि जब किसान खेत में धान उगाता है तो वो सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं उगाता, वो इस देश की उन्नति के लिए, देश के तमाम घरों के लिए अन्न उत्पादन करता है कि हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, हमारे देश के अंदर कोई भूखमरी की घटना नहीं हो। उसी भाव से किसान के बेटे, मजदूर के बेटे सेना में जाते हैं कि हमारा देश महफूज रहे, हमारा स्वाभिमान ऊंचा रहे, हमारा मान और गौरव विश्व भर में कायम रहे। उसी सेना में हमारे लोग जाते हैं, इसी भाव को लेकर के जाते हैं। उस भाव को, उस सम्मान को, उस स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ठेस पहुंचाया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इस घटना के विरोध में
निरंतर जब तक मोदी सरकार ये फैसला वापस नहीं ले ले तब तक हमें इस चीज पर डटे रहना है। साथियों, हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि हम आज उस महान नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो संघर्ष हो रहा है, सत्ता का संघर्ष हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष हो रहा है। आज राजस्थान प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो तमाम नेता अपने सौहार्द के अंदर संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन एकमात्र नेता हनुमान जी बेनीवाल है जो व्यवस्था परिवर्तन के मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल ही वो नेता है जो आज युवा शक्ति के रूप में मंच पर लोगों को बुला रहे हैं, युवाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, युवाओं को राजनीतिक रूप से कांग्रेस बीजेपी के जो लाचारी थी उस लाचारी को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी ने जिन युवाओं के साथ आजादी के 70 साल तक जिस प्रदेश की सरकार के साथ राजस्थान के लोगों ने शोषण किया, उनको राजनीतिक रूप से उठने नहीं दिया, आज हनुमान जी बेनीवाल का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हनुमान जी बेनीवाल ने हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, हमारे लिए एक विचारधारा का निर्माण किया, हमारे लिए एक राजनीतिक दल का निर्माण किया, हमारे लिए एक राजनीतिक प्रतीक का निर्माण किया, एक झंडे का निर्माण किया, जिससे आज हम राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के आगे लाचारी फैलाने की जरूरत नहीं, कांग्रेस बीजेपी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। आज किसान का बेटा, राजस्थान का जाया जन्मा बेटा अपने खुद की पार्टी से सिंबल लेकर के राजस्थान की जनता की सेवा कर सकता है। राजस्थान का आदमी पूरे प्रदेश या देश में कहीं भी जाकर के ये गर्व से कह सकता है कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राजस्थान भी भारत के अन्य राज्यों की तरह अपना राजनीतिक दमखम मजबूती के साथ में रखता है। साथियों, राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है वो अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है, लेकिन स्थानीय दल होता है वो स्थानीय जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करता है और उसी मुद्दे और उसी उद्देश्य के साथ में हमारे लोगों के संघर्ष हित में जो संघर्ष करने वाली पार्टी है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ये जो झंडे पंडाल में है वो झंडे हमारे घरों पर होने चाहिए, ये झंडे हमारी गाड़ियों पर होने चाहिए, ये झंडे हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है, ये झंडा हमारा राजनीतिक प्रतिनिधि का खत है, ये झंडा हमारा सदैव ऊंचा रहना चाहिए और आने वाले 2024 के अंदर ये झंडा राजस्थान की असेंबली में बड़ी ताकत के साथ में जाना चाहिए। इसी आशा भरी उम्मीद के साथ में आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आप सभी से रजा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वीर तेजाजी, जय राम सापीर, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम, जय भारत।